नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बिहार पीएससी का भी एग्जाम हुआ था तो उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन करंट अफेयर्स के और मॉडर्न हिस्ट्री के कवर किए हुए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछे जाते हैं और मोस्टली जो है वो आपसे यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो, आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है, देखिए, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया किसके द्वारा निर्मित है। देखिए, एक कोविशील्ड पूछ लिया जाता है, एक कोवैक्सीन पूछ लिया जाता है, दोनों के आपको याद रखना है, और एक स्पुतनिक पूछ लिया जाता है, इन तीनों के याद रखना है। तो कोविशील्ड आपको याद रखना है सीरम ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो ये निर्मित किया गया है। अगर आपसे कोवैक्सीन पूछा जाए तो भारत बायोटेक, तो कोवैक्सीन, ठीक है, कोवैक्सीन पूछा जाए तो भारत बायोटेक, और कोविशील्ड हो गया सीरम इंस्टीट्यूट, और स्पुतनिक जो कि रशिया के द्वारा निर्मित है, तो वो भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। अटल सुरंग जो है वो पहले उसे रोहतांग जो है वो पुराना नाम जो है रोहतांग सुरंग जो है वो कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल के अटल सुरंग कर दिया गया। तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई जो है वो 9.02 किलोमीटर है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये किससे जोड़ती है, तो ये मनाली और लेह से जोड़ती है, मनाली से लेह तक जो है वो ये जोड़ती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है संवर्धित है, तो काफी ये चर्चा में रहा था और काफी जो है ये कंट्रोवर्शियल रहा था। तो ये पूछा गया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। नई दिल्ली में एक आईटी पार्क का निर्माण है, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये आईटी पार्क का निर्माण नहीं है, आपको पता हो तो एक नया संसद भवन है जहाँ पर जो मंत्री हैं वहां पर रहने की जो है वो व्यवस्था है। यह एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति के आवास का निर्माण है, बिल्कुल सही। नई दिल्ली में एक वाणिज्य क्षेत्र का निर्माण है, नहीं है, ये एक संसद है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और सभी मंत्रियों के लिए आवास का निर्माण, देखिए सभी मंत्री, अब इसमें जो है वो ऑप्शन देखिए यहाँ पर लास्ट का दिया हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इस पर देखा जाए तो सभी मंत्री भी अगर मैं उपरोक्त इसमें से जोड़ता हूं तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बेसिकली, ठीक है। नई दिल्ली में ये बन रहा है, वाणिज्य क्षेत्र नहीं है, ये कॉमर्शियल नहीं है एक तरीके से, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसमें से हम ऑप्शन जो है वो ई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मंत्रियों की भी रहने की तो व्यवस्था है, तो ये भी मंत्री ही है एक तरीके से। अब सभी मंत्री हैं तो इसमें जो है वो ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, तो देखा जाए तो अगर बी भी जो है वो इसका आंसर केवल हो सकता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए इसमें बोला गया कि जम्मू और कश्मीर है, यहाँ पर आगे दिया होगा। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको अनअकैडमी की क्लासेस के बारे में बता दूं। यहाँ पर फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस दोनों ही होती हैं। फ्री क्लासेस में आपको लिमिटेड सिलेबस कराया जाता है, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। वहीं प्लस क्लासेस की बात करें तो यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा आपको, एमपीपीएससी प्रीलिम मेंस हो गया विद आंसर राइटिंग, ठीक है। आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे यहाँ पर, और भी अन्य चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी आंसर राइटिंग मेंस की, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लेने से फायदा क्या रहेगा, यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी आपके फेवरेट टीचर के साथ, डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट जो है वो बेसिस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर इंटरेक्शन, पोल, कमेंट की उसके माध्यम से, और वन सब्सक्रिप्शन में आपको ऑल एजुकेटर है उनको एक्सेस कर पाओगे, वीडियो ऑनलाइन ऑफलाइन देख सकते हो आप, और पीडीएफ नोट्स रिवीजन आपको देखने को मिल जाएगा। अभी जो है वो एमपीपीएससी का प्रीलिम के लिए ज्योग्राफी का टेस्ट होना है, ये फ्री रहेगा। आपको कोड की एक जरूरत पड़ेगी, एनरोल कोड की, तो आप एनरोल कोड मेरा GE10 यूज कर लेना, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है देख सकते हो, ये 14 मई को होने वाला है और एक 20 मई को होने वाला है, ठीक है। तो 5 बजे होने वाला है शाम को, तो इस पे आपको क्लिक करके जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगला है यहाँ पर MP पटवारी की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ये प्लस सब्सक्राइबर के लिए 29 मई को 3 बजे होना है। वहीं MP प्लस कांस्टेबल के लिए भी फुल लेंथ रहेगा, ये 22 मई को होना है 10 बजे सुबह। और MPSI का मॉक टेस्ट, ये भी प्लस सब्सक्राइबर के लिए, ये भी 29 मई को होना है 5 बजे। ये अपकमिंग बैच हैं, 4 मई से स्टार्ट हो चुका है, 11 और 25 से स्टार्ट होने हैं। तो 8 मंथ के ये फाउंडेशन बैच रहेंगे जिसमें एमपीपीएससी प्रीलिम मेंस विद आंसर राइटिंग आपको 2000 रुपये की तैयारी कराई जाएगी। बाकी आप यहाँ से जो है वो कॉन्टेक्ट करके जो है वो पूछ सकते हो, ये नंबर दिया हुआ है। ओके, एंड आपको कोर्स खरीदना है तो यहाँ पर आपको मेरा कोड यूज करोगे GE10, तो इसमें आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आप 12, 24, 6, 3 मंथ, जो भी मंथ को आप खरीदना चाहते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, कोड GE10 यूज करना।
चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में जो है वो मिला दिया गया था। तो आपको पता हो तो जब अरुण जेटली जो थे उस समय जो है वो रेल बजट को आम बजट में जो है वो मिला दिया गया था, और ये कब की बात है, ये जो है वो 2017 की बात है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। जो आपने नागरिकता संशोधन अधिनियम जो पढ़ा था उसमें देखिए, बांग्लादेशी अवैध अप्रवासियों को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से उत्पीड़ित उद्यमियों का नागरिकता प्रदान करना। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अब देखिए, बांग्लादेश हो गए, बात की जाए तो अफगानिस्तान हो गए, पाकिस्तान से भी कहा गया था कि जो लोग मुसलमान हैं तो उनको नहीं ला सकते, लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदू हैं तो वो आ सकते हो। तो ये उसी से जो है वो संशोधन अधिनियम लाया गया था, तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जो विदेशी द्वारा घुसपैठ होती हैं तो उनको भी जांच करना एक तरीके से जो है वो इसमें था। नेक्स्ट है यहाँ पर, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये आपको पता हो तो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, तो इसमें लद्दाख जो है वो इसमें कोई भी विधायक नहीं, जबकि जम्मू कश्मीर में जो है वो विधायक है। अगला प्रश्न है, 2021 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस ऑफ द ईयर के लिए जो है वो ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। सुरेंद्र सिंह, बांगहान, संदेश झिंगन, अनिकेत यादव या अरिंदर भट्टाचार्य। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, संदेश झिंगन को जो है वो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर को लिए जो है चुना गया था अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 6,000 रुपए जो दिए जाते हैं, और मध्य प्रदेश में जो है वो जो 4,000 रुपए और दिए जाते हैं, तो टोटल 10,000 रुपए होते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है ये कब शुरू की गई थी, ये उससे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 दिसंबर 2018 से जो है शुरू की गई थी। तो यहाँ पर दिसंबर तो नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, 1 दिसंबर 2018 से दरअसल जो है शुरू की गई थी, और इसमें जो है वो 6,000 रुपए जो है वो दिए जाते हैं, जो कि 3 किस्तों में आपको देखने को मिलती है, 2,000 करके। अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जो है वो किसने जीता था। ओलंपिक 2021 आपको पता हो तो टोक्यो में हुए थे, और इसमें जो है वो भाला फेंक में जो है वो नीरज चोपड़ा के द्वारा एक स्वर्ण पदक देखने को मिला था। वही बात की जाए तो टोटल जो पदक थे 1 2 का 4। ठीक है, तो इसमें जो बात थी तो गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, और बात की जाए तो ब्रॉन्ज। ये अवार्ड आपको देखने को मिलेंगे, 1 गोल्ड 2 सिल्वर, और बात की जाए तो 4 ब्रॉन्ज जो है वो टोटल मिला के जो है वो 7 आपको देखने को मिलेंगे। वही पैरा ओलंपिक की बात की जाए तो पैरा ओलंपिक में टोटल जो है वो 19 पदक जीते थे, जिसमें 5 गोल्ड थे, ठीक है, 8 जो है वो से 8 जो थे सिल्वर थे, और वहीं बात की जाए आपको 6 जो है वो आपको देखने को मिलेंगे ब्रॉन्ज। ठीक है, तो जीएसबी ये टोटल जो है वो 19 थे। अगला प्रश्न आपको इसकी जो है वो पोजीशन भी पूछी जा सकती है, तो इसकी जो थी वो जो ओलंपिक की जो टोक्यो ओलंपिक में जो बात की जाए तो पैरा ओलंपिक में देखिए, पैरा ओलंपिक में जो थी 24वां स्थान था, और वहीं इसका डबल कर दोगे तो 48वां स्थान जो था वो था बात की जाए तो आपको ओलंपिक का। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम जो अमेरिकी सैनिक था वो कौन था। दरअसल ये ट्वीट किया गया था, पोस्ट किया गया था दरअसल जो अमेरिका के जो सुरक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री, सुरक्षा मंत्री के साथ सुरक्षा मंत्री के द्वारा, तो उन्होंने जो है वो पोस्ट किया तो आखिरी जो था, जो आखिरी जो सैनिक था इनका, ठीक है, तो उनकी बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेजर जनरल क्रुस डोनूज। ठीक है, तो ये थे, और ये एक एयरक्राफ्ट था C-17, तो उसके माध्यम से जो है वो अंतिम जो है ये आए थे वहां पर। ठीक है, तो अंतिम अमेरिकी जो है काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी जो सैनिक था वो यही था, सैनिकों को निकालने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू विमान दिया था। तो आपको पता होते हो दसोल्ट एविएशन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी है, ये फ्रांस से लिया गया है राफेल लड़ाकू
और आपको पता हो तो शिवांगी जो कि पहली महिला बनी जो कि राफेल लड़ाकू विमान जो है इन्होंने उड़ाया। नेक्स्ट है यहाँ पर टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? तो अभी मैंने आपको बताए थे 19 पदक जो है वो जीते हैं, 5, 8 और 6। ठीक है, GSB 5, 8, 6 जो है वो इसमें। अवनी लकीरा आपको याद रखना है, तो इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना है। सुमित अंतल हो गए, इनके द्वारा जो है गोल्ड जो है वो जीता था, गोल्ड मेडल। तो जो भी ओलंपिक अभी हुए हैं, देखिए पैरा ओलंपिक हो गया और टोक्यो ओलंपिक हो गया, ये दोनों ही जो है वो वहां पर हुए हैं। अगर आपसे ये दरअसल 2020 के, तो अब जो 2024 के जो होना है, ठीक है, तो फ्रांस में होना है। उसके बाद 2028 के जो होना है वो होना है लॉस एंजलिस में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगले जो है ये 2021 के नहीं है, 2020 के हैं। दरअसल 2020 के कोविड की वजह से कैंसिल होकर 2021 में जो है ये कराए गए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो है वो अध्यक्षता संभाली थी? संयुक्त राष्ट्र अध्यक्षता जो है वो कब संभाली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 2021 को जो है इसकी अध्यक्षता संभाली। गलवान घाटी में भारतीय और चीन के बीच जो है वो झड़प हुई थी, तो ये कब हुई थी दर्शक? तो ये हुई थी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जून में। ठीक है, जून में 2020 जून में जो है वो ये झड़प हुई थी। पेगासस क्या है? पेगासस आपको एक स्पाईवेयर है, स्पाईवेयर है जो जासूसी होती है उसको, और ये किस देश में विकसित किया गया था? तो ये किया गया था इजराइल के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया था? तो अभी मैंने बताया था ये रूस के द्वारा जो है निर्मित है, तो वहीं से जो है वो आई थी। जो बाइडेन ये पदभार ग्रहण है, जो बाइडेन आपको पता है तो अमेरिका के ये राष्ट्रपति हैं, और ये कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो ये आपसे पूछा गया है, तो ये 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, 46 नंबर के। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। कमला हैरिस जो है ये वाइस प्रेसिडेंट है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। और ये कौन से नंबर की है? तो ये आपको याद रखना है, 49 नंबर की है, फर्स्ट फीमेल फीमेल है। नेक्स्ट है यहाँ पर 2021 में गणतंत्र दिवस परेड पर कौन मुख्यमंत्री रहा? तो कोई भी नहीं रहा है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई ऑप्शन। ठीक है, तो कोई भी नहीं आया था 2021 के समय। नेक्स्ट है यहाँ पर हड़प्पा कालीन सभ्यता, ये गुजरात जो है, ये इसमें गुजरात का जो है वो पूछा गया है, कौन सा है? लोथल हो गया, डावरकोट हो गया, कालीबंगा, राखीगढ़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल, जो कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, कालीबंगा हो गया, तो कालीबंगा ये कहाँ पर है? गग्गर नदी के किनारे है, गग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में। ठीक है, राखीगढ़ी ये हरियाणा में, हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट है चोल वंश का संस्थापक पूछा गया है, तो विजयालय, विजयालय जो है ये चोल वंश के जो है वो संस्थापक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कीर्तार्जुन, ये पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? भट्टी, शूद्रक, कालिदास या भारवी? तो भारवी के द्वारा जो है लिखी गई थी कीर्तार्जुनी। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा काम किया गया था? देखिए कुतुबुद्दीन के द्वारा जो है वो ये शुरू किया गया था, देन उसके बाद जो है वो इल्तुतमिश, इसके द्वारा जो है ये पूरा काम किया गया था। और लास्ट की जो मंजिल थी जो बिजली के कारण जो है वो टूट गई, तो वो बनवाई थी जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी। तो वैसे जो है वो आपको याद रखना है, इल्तुतमिश के द्वारा जो है ये पूरा काम करवाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? वसुमित्र, महाकश्यप, संघरक्षक या पार्श्वनाथ? तो 4 जो है वो बौद्ध संगीत समितियां हुई थी, और इन चारों को आपको याद रखना है। तो पहली में जो था वो महाकश्यप था। ठीक है, पहली में जो है महाकश्यप था, तो ये कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी, राजगृह में हुई थी। ठीक है, राजगृह में हुई थी। और उस समय सुशासक कौन था? अजातशत्रु, अजात शत्रु जो था वो पहला था। दूसरी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहली जो है कब हुई थी? 483 में। ठीक है, सेकंड की बात की जाए तो 383 में हुई थी, और ये वैशाली में हुई थी। ठीक है, वैशाली में हुई थी। और सबकामी, शवाकामी करके जो है वो इसका अध्यक्ष था, और शासक कौन था? कालाशोक, कालाशोक था शासक। वही बात की जाए थर्ड की बात की जाए तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी, और अशोक के टाइम पे हुई थी, अशोक के टाइम पे हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलिपुत्र करके जो था, मोगलिपुत्र, मोगलिपुत्र करके जो है वो इसका अध्यक्ष था। और फोर्थ जो हुई थी वो हुई थी कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में, और कनिष्क के टाइम पर हुई थी। तो उसके बाद जो है वो बौद्ध जो है वो 2 धर्मों में बट गया,
दरअसल हीनयान और महायान में जो है वो चतुर्थी बौद्ध संगीत की समिति के बाद। नेक्स्ट है यहाँ पर विजयनगर संस्थापक किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की हरिहर बुक्का ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है सहकारी आयोग हो गया, श्री रंगराज समिति हो गया, पारेख समिति और नरसिंह समिति, ये किससे संबंधित है? सहकारी आयोग की बात की जाए तो एक राज्य और केंद्र से संबंधित रखता है, ठीक है। वहीं बात की जाए तो श्री रंगराज समिति की बात की जाए तो ये किससे संबंधित है? ये गरीबी जो मापदंड है, प्रणाली है, उससे संबंधित है। पारेख समिति की बात की जाए तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस से है और नरसिंह समिति जो है ये बैंकिंग सुधार से है। तो यही समितियां आपको याद रखना है, हमेशा ही पूछी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय, सांविधिक निकाय नहीं है, संवैधानिक निकाय है। दरअसल संविधान में जो है इसका वर्णन है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 280 में ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और वित्त आयोग द्वारा कही गई सिफारिश प्रकृति के केवल सलाहकार हैं, तो ये गलत है। पहला वित्त आयोग जो है वो 1950 में नहीं, 1951 में जो है वो स्थापित किया गया था। तो इसमें से हम कौन सा सही लगाएंगे? तो देखिए यहाँ पर पहला और चौथा तो गलत है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो दूसरा तीसरा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। यहाँ पर जो है वो आपको बताना है चावल जो है वो कहाँ पर होता है? आरोही क्रम। देखिए आरोही, अवरोही, अवरोही होता है घटता क्रम, आरोही होता है बढ़ता क्रम, है ना। तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होती है, फिर यूपी में, फिर पंजाब में, फिर आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। अवरोही घटता क्रम होता है, आरोही जो है वो बढ़ता क्रम होता है। एक बार आप मुझे कंफर्म करके बता दीजिएगा, मुझे हिंदी में पता नहीं है, बट आपको याद रखना है सबसे ज्यादा जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है, यूपी में होता है, फिर पंजाब में होता है, देन उसके बाद जो है वो आंध्र प्रदेश में होता है। तो ये क्रम आप याद रखिए। अगला प्रश्न है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1942 में, 8 अगस्त को 1942 में हुआ था, ठीक है। क्रिप्स मिशन का आह्वान कब हुआ था? तो ये कैबिनेट मिशन जो आई, कैबिनेट मिशन के पहले, ठीक है, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, तो ये 1942 में आया था। ये देखिए अगस्त यहाँ पर है, तो ये कब आई थी? तो ये आपको याद रखना है मार्च माह में आई थी दरअसल, तो जाहिर सी बात है ये इससे पहले आई थी। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आह्वान कब हुआ था? ये लॉर्ड वेवल का आह्वान जो है वो ये 44 से 47 के टाइम की बात है, 1944 से 47 की बात है। तो इनसे दोनों से तो ज्यादा ही है आगे। कैबिनेट मिशन हो गया 1946 में आया था ये, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से कौन सी हो जाएगी? क्रिप्स हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मार्च 1942 में जो है ये हुई थी, और ये अगस्त में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 में, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, और इसमें जो है वो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और एक और याद रखना है 1930, देखिए कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन है वो उनमें से आपको मोस्टली याद रखना है, मेरे द्वारा अनअकैडमिक क्लासेस ली गई है, तो वहां पर मैंने इंपोर्टेंट तो आपको बताए हुए हैं। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहां से आप जो है वो जरूर जो है वो एमपी करंट अफेयर्स हो गया और बाकी चीजें हो गया जीके, तो वहां पर मैंने प्रैक्टिस कराई हुई है। करीबन मैंने 15 के कुछ लेक्चर लिए हुए हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। 15 लेक्चर में मान के चलो कि आपको 500 के करीबन जो है क्वेश्चन वहां पर मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो वहां पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा और वो आप लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, जिसमें एमपी करंट अफेयर्स भी आपको देखने को मिलेगा। 1931 में जो है वो कराची में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी, और उसमें जो है मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारी जेल से फरार हुआ था? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखिए 1922 में जो है वो अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो कि आप समझिए कि 2 से 3 क्वेश्चन यहीं पर आपसे पूछ लिए हैं। तो जो 1922 में जो हुआ था अधिवेशन, उसमें जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी, तो इनका नाम याद रखना है, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है यहाँ पर 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, बाकी ये सभी संबंधित है। महात्मा गांधी हो गए, महात्मा गांधी का जो ये पहला सत्याग्रह था। राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है वो बुलाया गया था चंपारण, ये बिहार में है, और वहां पर जो नील की खेती है उसके विरुद्ध जो है ये चंपारण सत्याग्रह किया। तो महात्मा गांधी
का पहला सत्याग्रह, तो इनका नाम आपको याद रखना है, महात्मा गांधी हो गया। ठीक है, और भी देखिए, और जैसे ब्रज किशोर हो गया, तो ये भी इसी में पार्ट थे, ब्रज किशोर हो गया। ठीक है, नरहरि करके थे एक, नरहरि, तो इनका नाम याद रखना है, नरहरि हो गए। ठीक है, महादेव देसाई हो गए, महादेव देसाई, तो ये भी थे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, कुंवर चैन सिंह जो 1857 में, ये कहाँ से संबंधित है, तो आप सभी को पता होगा, ये तो जगदीशपुर से। झांसी से जो बात की जाए तो ये झांसी की रानी हो गई। ठीक है, दिल्ली से बात की जाए तो बाज बहादुर, जब बाज बहादुर हो गए। ठीक है, बहादुर शाह जफर, सॉरी बाज बहादुर नहीं, बहादुर शाह जफर हो गए, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल हो गई, कानपुर से तात्या टोपे हो गए। ठीक है, बरेली से खान बहादुर खान हो गए। ठीक है, फतेहपुर से जो है वो अजीमुल्ला हो गए, तो इन सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर 1946 में अंतरिम सरकार के समय राजेंद्र प्रसाद को जो है वो कौन सा जो है वो विभाग दिया गया था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1913 में हुई थी। 1913 में जो है वो ये हुई थी, कहाँ पे हुई थी, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर, ये अमेरिका में। ठीक है, इस सोहन के द्वारा, सोहन नाम था उनका दरअसल। ठीक है, तो उनके द्वारा जो है ये लाला हरदयाल हो गए, तो वन हो गए, तो ये जो है वो इनके द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, 1905 में सेंट्रल ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सेंट्रल ऑफ इंडिया सोसाइटी, जितनी भी सोसाइटी हैं आपको लूसेंट में मिल जाएंगी, लूसेंट की आप पढ़ लोगे तो उतना ही इनफ है, आपसे उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो ये किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी, बात की जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। इंडियन एसोसिएशन की 1976 में की गई थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी, बात की जाए तो जो यहाँ पर देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चित्रंजन दास, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये पहले सम्मान सूचक नेताजी थे। नेताजी दरअसल जो है ये किसके द्वारा नाम दिया गया था, ये पूछा गया है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है। तो ये किस देश से जुड़ा है दरअसल नेताजी, तो आपको पता हो तो ये जर्मनी गए थे, और एडोल्फ हिटलर के द्वारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का नाम दिया, जर्मनी। अनएफ इंडिया, आप सभी को पता होगा, लाला लाजपत के द्वारा अनएफ इंडिया जो है वो लिखी गई थी पुस्तक। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, 1930, 1931 और 1932। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है वो महात्मा गांधी ने पार्ट लिया था, और बाकी किसी में नहीं लिया था। तो जो कि भीमराव अम्बेडकर ने जो है वो तीनों में ही जो है वो पार्ट किया था। ये कहाँ पर हुआ था, लंदन में हुआ था, लंदन। चटगांव शस्त्रागार, ये धाबे, ये किससे संबंधित है, ये सूरसेन से संबंधित है, क्रांतिकारी थे, तो उससे संबंधित है ये। अगला प्रश्न है, आनंद मठ जो है ये किसका विद्रोह मिलता है, आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है लिखा गया है, और इसमें सन्यासी विद्रोह आपको देखने को मिलता है, सन्यासी कबर्ण। तो ये थे दोस्तों जो कि बिहार पीएससी में आए हुए हैं। आप समझ सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आए हुए थे। तो आप यही मान के चलिए कि ऐसा ही स्टैंडर्ड आपको एमपीपीएससी में देखने को मिलता है। थोड़ा जो अलग चीज़ है, देखिए यहाँ पर मैंने करंट अफेयर्स हो गया और हिस्ट्री हो गई, जो क्वेश्चन वहाँ से जो पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, आपने पिछले भी क्वेश्चन देखे होंगे एमपीपीएससी के, तो वहाँ पर भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी लेवल को बनाए रखते हुए आपको तैयारी करना है और रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो GE10, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा अनअकैडमी पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंडों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।